Hello everyone and welcome back. In this video, I'll be talking about should you go for industrial training or not? What is different in industry than Big 4 or consulting firm? So let's quickly start. I have few pointers जिसके basis पे I'll be drawing difference between consulting firm and industry. So सबसे पहला बात करते हैं which is work focus. तो कंसल्टिंग फर्म में आपके पास काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं एंड आप उनके ऊपर काम करते हो, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको क्लाइंट्स नहीं दिए जाते हैं, आपको उसी इंडस्ट्री का काम करना होता है एज कम्पेयर टू कंसल्टिंग फर्म. देन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो जैसे जैसे कंसल्टिंग फर्म में आप क्लाइंट्स स्विच करते हो, न्यू क्लाइंट्स के ऊपर काम करते हो, आपका जो लर्निंग कर्व है वो इम्प्रूव होता है विद डाइवर्सिफिकेशन. बट यहाँ पे इन इंडस्ट्री आप वही काम रिपीटेडली करके विद फ्यू चेंजेस ऑफ कोर्स यू स्पेशलाइज इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्क. नेक्स्ट है वर्क आवर्स. तो बिग 4 या कंसल्टिंग फर्म में आपको मिनिमम 8 आवर्स तो सर्व करना होता है एंड वही 8 आवर्स में आपका लंच ब्रेक इंक्लूसिव होता है. बट इंडस्ट्री में आपको 9 आवर्स करना होता है एज कम्पेयर टू कंसल्टिंग फर्म. द रीजन बीइंग आपका जो 1 आवर लंच ब्रेक होता है ना, वो एक्सक्लूडिंग 8 आवर्स शिफ्ट होता है. वर्क प्रेशर की बात करूं तो कंसल्टिंग फर्म में काफी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो डेडलाइंस काफी स्ट्रिंजेंट होती है, स्ट्रिक्ट होती है. बट इंडस्ट्री में इंटरनल डेडलाइंस होती है जो कई बार एक्सटेंड हो सकती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रैवल के बारे में, तो ट्रैवल एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं. कंसल्टिंग फर्म में बिग यस, बिकॉज आपको क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ता है, बट इंडस्ट्री में नो, बहुत ही रेयर है कि आपको क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़े. इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक ऑफिस होती है, आपको वहीं जाके काम करना होता है. क्लाइंट इंटरैक्शन, तो जैसा कि मैंने कहा कंसल्टिंग फर्म में आपको क्लाइंट के साथ क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो वहाँ पे क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं. बट इंडस्ट्री में बैक एंड ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्लाइंट फेसिंग जॉब रोल्स, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इम्पैक्ट भी होता है. बिकॉज बिग 4 में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेसिस यूटिलाइजेशन होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती है, ऑडिट डेडलाइंस जब आप कंप्लीट करते हो उसके बेसिस पे होता है. बट इन इंडस्ट्री इट इज़ KRI एंड इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत ही टफ होता है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटर फैक्टर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. एंड इन अ सिमिलर लाइन प्रमोशंस, कंसल्टिंग फर्म या बिग 4 में एक डिफाइंड पीरियड होता है जिसके बाद आपका प्रमोशन ड्यू होता ही है एंड आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री. बिकॉज इंडस्ट्री में प्रमोशन बहुत धीरे धीरे होता है. अगर आपने एज एन एनालिस्ट ज्वाइन किया है, तो कंसल्टिंग फर्म या बिग 4 में आप इजीली सीनियर एनालिस्ट बन जाओगे विद इन अ ईयर एंड कंसल्टेंट विद इन 2 years ऑफ योर ज्वाइनिंग. बट इंडस्ट्री में दैट इज नॉट द केस. इंडस्ट्री में अगर आपने एज एन एनालिस्ट ज्वाइन किया है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, देन काफी सारे फैक्टर्स को फीडबैक कंसिडर करके, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक कंसिडर करके ही प्रमोशंस होते हैं. एंड प्रमोशन के साइकिल में भी आप फॉल करोगे नहीं करोगे, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर लीड्स. एंड नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो कंसल्टिंग फर्म में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री. बिकॉज इंडस्ट्री में काफ़ी स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं एंड शिफ्ट वाइज होता है. बहुत कम चांसेस होंगे जब आपको एक्सटेंड करना हो बियॉन्ड योर वर्किंग आवर्स. बट कंसल्टिंग फर्म में वर्किंग ऑन वीकेंड्स इज वेरी नॉर्मल टू बी ऑनेस्ट. तो वर्क लाइफ बैलेंस का भी आप देख लेना. एंड नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हो, विच इज़ योर कॉम्पेंसेशन. तो इंडस्ट्री का कॉम्पेंसेशन इज डेफिनेटली वे टू हायर, वेरी वेरी हायर देन बिग 4 और कंसल्टिंग फर्म्स. This is something that you can also consider when you're looking for industrial training, and not just exposure domain, but people also look for compensation. आपका stipend कितना होगा, and stipend in industry is definitely higher. Minimum तो 2x होता है of what big 4 और big 6 और consulting firm pays you. Then अभी अगर मैं networking की बात करूँ तो
कंसल्टिंग फर्म जो होता है ना, उसमें नेटवर्किंग क्लाइंट्स के साथ साथ इंटर्न लोगों के साथ भी होती है। बट इंडस्ट्री में जो कि क्लाइंट फेसिंग रोल कम होता है, तो आपका जो नेटवर्किंग है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है एंड क्लाइंट के साथ नहीं हो पाता है। So these are few key differences between the consulting firm and industry. I hope this video helped you and eventually you'll be able to decide whether you should go for industrial training or not. What I've heard and personally experiencing right now is you should definitely go for industrial training. Please don't miss the industrial training opportunity. क्योंकि कई लोग बाद में सीए बनने के बाद रिग्रेट करते हैं कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों नहीं की। तो आपके लाइफ में वो रिग्रेट ना हो तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड परफॉर्म अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। अगर जो मैंने इंडस्ट्री के बेनिफिट्स बताए, प्रोज बताया, अगर आपको वो एक्चुअली चाहिए तो डू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बट इफ यू वांट मोर क्लाइंट फोकस रोल, मोर नेटवर्किंग एंड द प्रोज of consulting firm suits your interest, then please don't go for industrial training. So the decision is on you whether you want to go or not. And I hope I would have helped you in your decision making. For more such content, do subscribe to this channel and hit like if you like this video. No pressure. And I'll be making another video soon wherein I'll be unboxing the NMIMS books that I would be receiving for the online MBA. So hope to see you all in the next video. Until then, stay tuned, stay healthy, and looking forward to meet you.